Good morning, everybody. This is EVS activity, and we will practice the chapters of PT3. Today, we will practice the question answers. Look at this picture. Yes, look at this picture. And my question is, what is the north-south extent of India? What is the north-south extent of India? Look at this picture and write what is the approximate north-south extent of India. हमने डायरेक्शंस की हैं मैप में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इस पिक्चर में भी दिखाई गई हैं. नॉर्थ इन द टॉप टू साउथ एट द बॉटम. राइट अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इंडिया. पिक्चर को देख के लिखना है, कुछ याद नहीं करना. नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया. शाबाश. Good. Look at the picture. Good morning, Vanshika. I wish good morning to you all. मैंने शुरू में विश किया था आपको. Look at the picture and write the north-south extent of India. नॉर्थ में लद्दाख शो किया गया है कश्मीर में, और साउथ में तमिलनाडु में कन्याकुमारी शो किया गया है. कश्मीर टू कन्याकुमारी टोटल डिस्टेंस, टोटल एक्सटेंट कितना है? I repeat, कश्मीर टू कन्याकुमारी नॉर्थ टू साउथ टोटल एक्सटेंट, टोटल डिस्टेंस कितना है? राइट आंसर, दिस इज अबाउट 3200 किलोमीटर. आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, दिस इज अबाउट 3200 किलोमीटर. गुड. और 3214 किलोमीटर भी राइट आंसर है. गुड. एंड नाउ इसी पिक्चर को देख के सेकेंड आंसर लिखो. व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया? ईस्ट में आपको देखो डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, मैप को ध्यान से देखो. ठीक है, बहुत ध्यान से मैप को देखो, सब कुछ लिखा हो, बस ध्यान से देखने की जरूरत है. एंड ऑल कीप योर कैमराज ऑन. सब कैमराज ऑन रखो अपना. ईस्ट टू वेस्ट सब लिखोगे तभी लर्न होगा आपको. ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया. ईस्ट अरुणाचल प्रदेश टू वेस्ट गुजरात. In east there is Arunachal Pradesh and in west there is Gujarat. Write the total extent from east to west. बिल्कुल ठीक आंसर है. राइट आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है. इट इज अबाउट 3000 किलोमीटर. जसप्रीत कौर 3200 किलोमीटर रॉन्ग आंसर है बेटा. East to west extent of India is about 3000 kilometers. I repeat, north to south extent is 3200 kilometer or east to west is 3000 kilometer. This was our first question कि what is the north south extent of India and what is the east west extent of India. अब north में आपको कश्मीर, south में कन्याकुमारी, from कश्मीर to कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात. अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट. लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट ए नोट ऑन हिमालयस. इस पिक्चर में आपको हिमालय शो किए गए हैं. ठीक है, इसके ऊपर एक नोट लिखना है आपने. एनी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स 4 लाइन्स. मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा, जिसको आता है वो लिखो, अदरवाइज यू कैन फिल द ब्लैंक्स, और इस ब्लैंक्स के थ्रू आपको लर्न हो जाएगा व्हाट इज हिमालयस. राइट ए नोट ऑन हिमालयस. नंबर फर्स्ट इसको फिल करो. इट इज द माउंटेन रेंज इन द, आपको पिक्चर में इंडिया का मैप दिखाया गया है. अब यहां से देख के लिखो जो हिमालयस हैं वो माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी डायरेक्शन में है. हिमालय माउंटेन रेंज है. इट इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. और ये इंडिया में आपको कौन सी साइड पे, इंडिया के मैप में कौन सी साइड पे दिखाई दे रही है? कौन सी साइड पे दिखाई दे रही है? इन द, दिस इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज. बिल्कुल ठीक है.
It is a mountain range in the, बिल्कुल गुन्नमन right answer. It is the mountain range in the northern part of India. सौरिश बिल्कुल राइट आंसर है नॉर्थ. इट इज अ माउंटेन रेंज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बिल्कुल राइट आंसर है. अब सेकंड पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ. इट हैज स्नो कवर्ड डैश, ह्यूज डैश एंड डीप डैश. जब आपको क्वेश्चंस लर्न करने होते हैं तो आप ब्लैंक्स के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो. इट विल बी इजी फॉर यू. पिक्चर देख के बताओ स्नो कवर्ड क्या है और ह्यूज क्या है और डीप क्या है. राइट आंसर यस, गुड, राइट आंसर. बिल्कुल ठीक है, मैं बोलती हूँ आंसर आपको. राइट आंसर, इट हैज़ ए स्नो कवर्ड पीक्स. इसकी जो पीक्स हैं, जो टॉप हैं, वो बर्फ से भरे हुए हैं. टॉप पे बहुत बर्फ है, स्नोफॉल होती है, टेम्परेचर इज वेरी लो. स्नोफॉल से वो जो पीक्स हैं वो दे आर स्नो कवर्ड, स्नो से कवर हैं. इसी कारण यहाँ पे ह्यूज ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं. ग्लेशियर्स हमने डिस्कस किया था, स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. Glacier is slow moving river of ice. And deep valleys. Valleys क्या होती हैं? Valley is the narrow path between the two mountains or between the two hills. दो माउंटेन्स के बीच में या दो हिल्स के बीच में जो पतला सा रास्ता होता है उसको वैली बोलते हैं. So it has snow covered peaks, huge mountain, huge glaciers and deep valleys. राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है. और थर्ड पॉइंट है मैनी रिवर्स लाइक डैश डैश राइज फ्रॉम हिमालयास. मैंने 3 पॉइंट शो किए हैं. यू कैन राइट द आंसर ऑफ दीज पॉइंट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट मोर पॉइंट्स ऑल्सो. बिल्कुल ठीक आंसर है. रिवर्स जो हैं दे अराइज बाय मेल्टिंग ऑफ द स्नो. जो रिवर्स हैं वो स्नो के मेल्ट होने पर बनती हैं और हिमालय से रिवर्स निकलती हैं. इन रिवर्स के नाम लिखो. कौन सी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं? बहुत सारी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं जिसके नाम याद है, लिखो. गंगा, बिल्कुल ठीक आंसर. यमुना, राइट आंसर. गंगा यमुना. गंगा यमुना के बिसाइड गंगा यमुना राइट मोर रिवर्स. गंगा यमुना आंसर तो मेरे पास आ गया. हिमालय से गंगा रिवर निकलती है, यमुना निकलती है. यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है. यस, सतलुज, राइट आंसर. गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये कुछ मेन रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं. गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा एक्सेट्रा आर द रिवर्स विच अराइज फ्रॉम हिमालयास. रावी भी राइट आंसर है. हमने किया है पंजाब. हमारा पंजाब का नाम है, पंजाब इज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स. पंजाब बोलते हैं ना, पंजाब पांच रिवर्स की धरती है. ठीक है, पंजाब इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स. उसमें रावी है, पाकिस्तान में जाती है. चिनाब है, पाकिस्तान जाती है. ठीक है, रावी, चिनाब, जेहलम, ये सब पाकिस्तान जाती हैं. इंडस पाकिस्तान में जाती है. सतलुज इंडिया में है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. आपको पता है दिस इज अ रिवर, पिक्चर ऑफ ए रिवर. एंड नाउ क्वेश्चन इज राइट सम यूजेस ऑफ रिवर्स. इस पिक्चर को देख के, नर्मदा राइट आंसर है बेटा. इस पिक्चर को देख के राइट द यूजेस ऑफ रिवर्स. कोई भी रिवर के यूजेस लिख सकते हो. मैंने आपके हिंट के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो. नंबर 1 पॉइंट का आंसर भरो. रिवर्स मेक द सॉइल डैश एंड डैश. यू कैन सी इन द पिक्चर रिवर इज फ्लोइंग वाटर. जो रिवर का पानी है ये फ्लोइंग होता है. द वाटर इज फ्लोइंग इन द रिवर ऑल द टाइम. सो दिस दे कैरी minerals with them. They make the soil rich. So rivers make the soil, आंसर भरो, rich and fertile. बिल्कुल राइट आंसर है. फर्स्ट का आंसर है rivers make the soil rich and fertile because when they flow, the flowing water carries minerals with them, minerals with it, and वहां पे जहां भी ये पानी जाता है वहां पे ये minerals डिपॉजिट हो जाते हैं
और मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। फर्टाइल वो सॉइल है जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेकेंड, दे प्रोवाइड ट्रेवल रूट्स फॉर डैश एंड डैश। अब रिवर जो है वो ट्रेवलिंग का सोर्स भी है, ठीक है। सो ट्रेवलिंग में राइट आंसर आपका चैट बॉक्स में आ रहा है। तो ट्रेवल रूट्स किस किस के लिए हैं? दे प्रोवाइड द ट्रेवल रूट्स फॉर डैश एंड डैश। रिवर को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं। बोटिंग के लिए राफ्ट हो गया, ये रिक्रिएशन हो गया हमारा। बोटिंग, राफ्टिंग, दिस इज रिक्रिएशन। I give you the answer. They provide travel routes for trade and commerce. Rivers provide travel routes for trade and commerce. Trade and commerce का मतलब बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए रिवर्स को यूज किया जाता है, या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के लिए। कमर्स का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिवर वाटर के थ्रू सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है और सर्विस भी प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू द रिवर वाटर। सो दे प्रोवाइड ट्रेवल रूट्स फॉर ट्रेड एंड कमर्स। नंबर 3, डैश आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स टू जनरेट डैश। रिवर्स के ऊपर क्या बनाया जाता है और उससे क्या जनरेट किया जाता है? 3 पॉइंट के ब्लैंक्स फिल करो। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट का ब्लैंक है वो क्या आएगा? रवदीप सिंह, सौरिश, बिल्कुल ठीक आंसर है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स, और उससे क्या जनरेट किया जाता है? रिवर वाटर को इकट्ठा करके डैम बनाया जाता है जो बहुत ही हाई होता है, और वहां पे हाइट पे वाटर को स्टोर किया जाता है, और वो वाटर फिर यूज किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में आपका है, दैट वाटर इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। मैं तीनों पॉइंट्स रिपीट करती हूँ आपको। रिवर के इसके अलावा यूजेस भी हैं, दे आर द, बिल्कुल ठीक आंसर चैट बॉक्स में और यूजेस लिखो, कुछ बच्चे लिख चुके हैं। ये डिस्कस करती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स मेक द सॉइल फर्टाइल एंड रिच, they provide travel routes for trade and commerce, and dams are constructed on rivers to generate electricity. Write more points about the uses of rivers. 3 points तो मैंने आपको शो कर दिए हैं uses के, आप अपनी तरफ से लिखो आपको कौन से याद है। Many other points you can write, they are in the book also. ओके नहीं लिखना, दे आर यूज फॉर फिशिंग। यस, रिवर्स आर यूज फॉर फिशिंग। पीपल, उनकी ऑक्यूपेशन है फिशिंग की। फिशिंग के थ्रू दे कलेक्ट द फिश एंड सेल देम इन द मार्केट, एंड फिशिंग इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल्सो फॉर मैनी पीपल। Fishing is a source of livelihood. Yes, for boating, etc. Is a rivers are a means of recreation also. ठीक है, रिवर वाटर में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जाती हैं। गुड आंसर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड माय क्वेश्चन इज, which plains are called the food bowl of India and why? Which plains are called the food bowl of India and why? I give you the hint. पिक्चर देख के आप आसानी से लिख सकते हो। All of you right answer. नीति आनंद बिल्कुल राइट आंसर है। पीपल फॉर्म कैनल्स फ्रॉम द रिवर्स टू कैरी वाटर टू देयर फील्ड्स, बिल्कुल ठीक है। रिवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। रिवर्स के ऊपर, रिवर्स के पानी पर कैनल्स बनाई जाती हैं, और कैनल्स के थ्रू जो पानी है वो फील्ड में जो क्रॉप्स हैं उनको दिया जाता है। बिल्कुल ठीक आंसर है नीति, वेरी गुड। नॉर्दर्न प्लेन्स राइट आंसर आ रहा है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स राइट आंसर है। गैंजेटिक प्लेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, बिल्कुल राइट आंसर है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया? सेकंड पॉइंट में इसका आंसर है, देखो रीड करो और उसके ब्लैंक्स फिल करो। सेकंड पॉइंट को रीड करो और इसका रीजन दो कि उनको प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। दे आर वेरी फर्टाइल, बिल्कुल ठीक है मृदुल, सॉइल इज फर्टाइल।
and good for, so it is good for growing the crops like. Everybody write answer in the chat box. They are very fertile and good for growing the crops like wheat, flour and maize. बिल्कुल ठीक आंसर है. All of you right answer. I am waiting for your answers. Still लिखो सब बच्चे. Northern plains are called the food bowl of India. Why they are called the food bowl of India? Because the soil over there is very fertile for growing the crops, and the food crops like maize, wheat and rice are grown in the northern plains of India, so they are called the food bowl of India. क्योंकि हमारा मेन फूड मेज वीट और राइस ही है ना. वीट कनक का आटा खाते हैं, चावल खाते हैं. दीज आर द मेन फूड आइटम्स विच वी ईट, एंड मेज मक्की इन विंटर. So it is called the food bowl of India. Now look at this picture. Look at this picture. And my question is, name the types of roots. Name the types of roots. इसको picture को देख के roots की types लिखो पहले. And the next question I will ask after that. शाबाश. अगर आप आंसर दे रहे हो then you are revising the question answers. This is chapter 16. Plants, our green friends. Name the types of roots. Roots के नाम लिखो. हाँ, इस पिक्चर में क्या शो किया गया है? All of you write answer. I am waiting for your answer. Mayank Soni, your query will be discussed at the end of the meeting. ठीक है? At the end of the activity, then you can write. Everybody write answer. Two types of roots are shown in the picture. Name the types of roots. Suzanne, बिल्कुल right answer है. Type of roots. Here two types of roots are shown and we have discussed about these two types of root, taproot and fibrous root. Right? Taproot and fibrous root. And now write the example of taproot and fibrous root. जब आप taproot का example लिखोगे तो number 1 डालो, fibrous root का example लिखोगे तो number 2 डालो. टैपरूट का एग्जाम्पल लिखने के लिए नंबर 1 डाल के एग्जाम्पल्स लिखो और फाइब्रस का एग्जाम्पल लिखने के नंबर 2 डाल के एग्जाम्पल लिखो. Two types of roots are there, taproots and fibrous root. Taproot में सिंगल रूट होती है जो ग्रो करती है, और फाइब्रस में देयर इज अ बंच ऑफ रूट्स, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रूट्स विच लुक थ्रेड लाइक. टेप रूट जो होती है वो एडिबल है, फाइब्रस रूट का अपर पार्ट एडिबल है, वो रूट्स एडिबल नहीं है. यस, टेप रूट लिखो. एग्जाम्पल्स नंबर 1, टेप रूट के एग्जाम्पल रेडिश, कैरट, टर्निप. बिल्कुल राइट आंसर है. टेप रूट के एग्जाम्पल है रेडिश, कैरट, टर्निप. और पिक्चर में आपको दिखाया गया है एक बीट रूट. पिक्चर में आपको मैंने शो किया है कैरट एंड बीट रूट, वो टेप रूट है. कैरट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, these are tape roots. Right answer in the chat box. Fibrous root के example. Write the भूमि right answer. Fibrous root के example. मृदुल right answer है आपका. Write the examples of fibrous root. Good. All of you write. I am waiting for your answers. And keep your cameras on. All of you. Keep your cameras on. Good. Yes, fibrous root, wheat, grass. Wheat and grass are fibrous root. बिल्कुल right answer है. Wheat, grass, rice, fibrous root है. बिल्कुल right answer है. राइस, वीट और ग्रास, ये एक सिंपल एग्जांपल है फाइब्रस रूट के. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको पूरी प्रोसेस दिखाई जाएगी. पहले पिक्चर देखो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. लुक एट द पिक्चर फर्स्ट. कार्बन डाइऑक्साइड कम्स टू द प्लांट. पहले प्लांट ग्रीन कलर का है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है,
sunlight it takes, then it takes the water, then food is made and oxygen is released. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्लियर है आपको? लुक एट द GIF, ऑल द स्टेप्स आर गिवन. अब इस प्रोसेस को देख के, इस GIF को देख के आपको आंसर देना है, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? पॉइंट्स आर देयर. नंबर 1.1 डाल के आंसर, नंबर 2.2 डाल के आंसर, नंबर 3.3 डाल के आंसर्स लिखो. इसके बाद आपको प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भूलना नहीं चाहिए. नंबर 1 डाल के फर्स्ट ब्लैंक का आंसर लिखो. प्लांट का कलर कौन सा है? नंबर डाल के आंसर लिखो. रवदीप सिंह का आंसर बिल्कुल राइट आया. मृदुल राइट आंसर. नंबर 1, only green plants they make food because they have chlorophyll. Green color is because of the pigment chlorophyll. Only green plants make food. Number 2, things required for making food. नंबर 2 डाल के आंसर लिखो. आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम में फ्रेम कर सकते हो. ये नहीं है कि मैम ने जो लैंग्वेज लिखवाई है वही लिखनी है. नो, whatever language you find easy, you can use those language, that language. सिंपल मैम वाली इंग्लिश फॉलो नहीं करनी है. यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस ऑन योर ओन. सेकेंड आंसर है वाटर, सनलाइट और लिखो एयर. बिल्कुल ठीक है. एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एयर में से क्या लेते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एयर, वाटर, सनलाइट and chlorophyll are the 4 things required for the plant by the plants for making the food. Number 3, इस process को क्या बोलते हैं हम? The process of making food by green plants is called, the spelling should be right, Preshi, air, water, sunlight and chlorophyll. ठीक है, फूड नहीं आएगा, वहां क्लोरोफिल आएगा. 3 आंसर्स राइट हैं आपके. जयंतिका बिल्कुल राइट आंसर है. वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ जयंतिका. बहुत ही अच्छा आंसर लिखा आपने और बहुत ही सीरीज में लिखा है. ऑर्डरली आंसर यू हैव रिटन. बिल्कुल ठीक आंसर है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप फोटोसिंथेसिस. आपके आंसर राइट है, स्पेलिंग्स भी राइट है. दिस इज वेरी गुड. नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड this is my question. Give examples of creepers. पिक्चर देख के क्रीपर्स के एग्जाम्पल लिखो. वहां पे क्रीपर्स की डेफिनेशन भी लिखी है. क्रीपर्स प्लांट्स दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो क्रीपर्स हैं दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड बिकॉज द फ्रूट इज वेरी हैवी. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट with such heavy fruits. So they crawl, they creep along the ground and that's why they are called creepers. Now write examples of creepers. Look at the screen and write examples of creepers. Watermelon, melon, pumpkin. बिल्कुल right answer है. Watermelon, melon, pumpkin. 3 pictures यहाँ मैंने show की हैं आपको creepers की. Watermelon, melon and pumpkin. Now next question is example of herbs. मेलन राइट आंसर है. वाटरमेलन, पंपकिन राइट आंसर है. एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ. हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट्स हैं. दे हैव वीक स्टेम और उनकी हाइट दे आर स्मॉल इन हाइट. सबसे छोटे प्लांट्स हर्ब्स होते हैं. और पिक्चर देख के हर्ब का नाम लिखो. अगर आपको आता है देखो, पिक्चर देखो और हर्ब्स के नाम लिखो. आई हैव शोन 2 पिक्चर्स ऑफ हर्ब्स हियर. 2 नेम्स ये लिखो और नेम्स अपनी तरफ से लिखो. फर्स्ट पिक्चर कौन सी है?
सुजैन राइट आंसर, शाबाश। यस, एग्जाम्पल हैं हर्ब्स के, बिल्कुल राइट। फर्स्ट पिक्चर कोरिएंडर, सेकंड पिक्चर मिंट। इसके अलावा एग्जाम्पल तुलसी, बिल्कुल ठीक है। हर्ब्स आर द स्मॉल प्लांट्स, they are small in height, they have weak stem, you can see in the picture. First picture coriander is a herb, second picture mint is a herb. coriander धनिया, mint पुदीना, और तुलसी, तुलसी को हम इंग्लिश में बेसिल बोलते हैं, BASIL, बेसिल लीव्स, ये herbs हैं, right? And now this was all for today. Thank you very much.